प्रश्न 31, सिद्ध करें कि समान कोणिक त्रिभुज समबाहु भी होता है। तो यहां पे एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी। तो यहां पे कह रहा है कि समान कोणिक त्रिभुज, यानी समान कोणिक मतलब जिस त्रिभुज का सभी कोण बराबर हो उसको कहते हैं समान कोणिक त्रिभुज। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि समान कोणिक त्रिभुज समबाहु भी होता है, यानी जिस त्रिभुज का सभी कोण बराबर हो उस त्रिभुज का सभी भुजा भी बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर है, यहां पे दिया हुआ है। अब लिखेंगे यहां पे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर है कोण बी के, ये दिया हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे दिया है। तो जब त्रिभुज ABC में कोण ए और कोण बी बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो समान कोण का सम्मुख भुजा भी बराबर होता है। तो देखिए कोण ए और कोण बी बराबर है, इसका मतलब कोण बी के सामने वाला भुजा कौन है, AC है। देखिए कोण बी के सम्मुख भुजा AC हुआ, यानी कोण बी के सामने वाला भुजा हुआ AC, कोण ए के सामने वाला भुजा हुआ BC। ठीक है, तो जब कोण बराबर है दोनों तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगा, यानी कोण ए के सामने का भुजा BC और कोण बी के सामने का भुजा AC, यानी AC और BC क्या होगा, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे अतः BC बराबर AC। त्रिभुज ABC में जब कोण ए और कोण बी बराबर है तो उसका सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। तो क्यों हुआ ऐसा, तो यहां पे लिख देंगे समान कोण के सम्मुख भुजा, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो BC बराबर AC हो गया। अब इसको हम पहला लिख लेंगे। BC बराबर AC को पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। अब लिखेंगे तथा कोण B बराबर कोण B और कोण C बराबर है। ठीक है, कोण B और कोण C बराबर है। तो देखिए कोण B के सामने का भुजा हो गया AC, कोण C के सामने का भुजा हो गया AB। तो कोण B और कोण C जब बराबर है तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगा, यानी AC और AB भी बराबर होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं अतः AC बराबर AB। तो क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे समान कोण के सम्मुख भुजा, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। इसको हम
दूसरा लिख लेंगे। तो बी सी बराबर ए सी और ए सी बराबर ए बी है, तो देखिए जब बी सी ए सी के बराबर है और ए सी ए बी के बराबर है, इसका मतलब ए बी सी और ए सी तीनों बराबर हो गया, क्योंकि बी सी ए सी के बराबर है और ए सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो ए बी सी और ए सी यानी तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर। तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा से हो गया ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। इसका मतलब जिस त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो उस त्रिभुज का तीनों भुजा भी बराबर होता है, यानी समान कोणिक त्रिभुज समबाहु भी होता है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी।